मध्य प्रदेश सहकारिता समिति महासंघ के प्रदेश महासचिव दिनेश द्विवेदी ने 3 सूत्री मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन। कटनी सहकारिता समिति महासंघ के प्रदेश महासचिव एवं समस्त केंद्र खरीदी प्रभारी द्वारा अपनी 3 सूत्री मांगों को लेकर श्रीमान खाद्य आपूर्ति अधिकारी श्रीमान प्रबंधक महोदय मध्य प्रदेश सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन कटनी को समर्थन मूल्य धान खरीदी के दौरान आ रही समस्याओं को लेकर त्वरित निराकरण का आदेश जारी किया जाए। समर्थन मूल्य धान खरीदी सेंटरों से विधिवत पंखा लगाकर धान खरीद कर गोदामों में भेजी गई, जिसको अमानत बताकर रिजेक्शन में डाल दिया गया। रिजेक्शन के दौरान ना तो प्रभारी को, साथ ही प्रभारी की उपस्थिति में ना तो निर्णय हेतु उपार्जन समिति को अवगत कराया गया, जिससे कर्मचारी के ऊपर कार्यवाही ना होने लगी और किसानों का भुगतान रुक गया। सभी खरीदी सेंटरों हेतु एक सर्वे की व्यवस्था की जाकर स्पष्ट आदेश जारी किए जाएं कि उनके द्वारा पास की गई धान को गोदाम पर रिजेक्ट ना किया जाए, क्योंकि सेंटरों पर सर्वे द्वारा जो धान पास की जाएगी प्रभारी केवल उसी की तौल कराकर परिवहन करेगा। इसके बावजूद भी गोदामों में पहुंचकर अगर रिजेक्शन किया गया तो उसकी समस्त जवाबदारी सर्वे व खरीदी एजेंसी नागरिक आपूर्ति निगम की होगी। खरीदी के दौरान लगने वाला लेबर व्यय, लोडिंग, स्ट्रेकिंग और तुलाई के भुगतान की व्यवस्था प्रत्येक सप्ताह स्तर पर कराई जाए। इन्हीं मांगों को लेकर सहकारिता समिति कर्मचारी व खरीदी प्रभारी में रोष व्याप्त है। अगर वह यह मांग नहीं मानी गई तो खरीदी रोक दी जाएगी, ऐसा कहना प्रदेश महासचिव खरीदी प्रभारियों का है। रिपोर्ट प्रवीण कुमार पाराशर। हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए थे। कटनी जिले के संपूर्ण खरीदी केंद्रों में खरीदी का कार्य दिनांक 16 से प्रारंभ हो गया। 16 तारीख से धान खरीदी का कार्य प्रारंभ होने के पश्चात कुछ जगह से गाड़ियाँ वेयर हाउस में भेजी गई, धान साफ कराकर भेजी गई, थ्रेशर से उड़ाकर भेजी गई। मेरे यहाँ स्वयं फिल्टर मशीन है, उससे धान साफ कराकर भेजी गई। एक ट्रक धान आई है और वो एक ट्रक भी धान आने के बाद यहाँ जो पदस्थ सर्वेयर हैं उनके मनमाने रवैये के कारण वो धान रिजेक्ट कर दी गई है ना। इस कारण हम लगातार आज करीब 1 सप्ताह से शासन और प्रशासन के सामने, हमारे सामने जो परेशानी है उस परेशानी को निरंतर उनके सामने रख रहे हैं। आज दिनांक तक हमारी समस्याओं को किसी तरह से कोई निराकरण नहीं हुआ। उसी परिप्रेक्ष्य को लेकर आज हम पुनः डीएम नान महोदय के पास आए थे। उनसे हमने सर्वेयरों की मांग की कि प्रत्येक सेंटर में एक सर्वेयर उपस्थित कराया जाए, उपलब्ध कराया जाए उपार्जन का कार्य हेतु, एवं सर्वेयर की आईडी से ही, पासवर्ड से ही रेडी टू ट्रांसपोर्ट हो, ताकि सर्वेयर की जिम्मेवारी निश्चित की जा सके, है ना। लेकिन जल प्रबंधक जी के द्वारा ये कहा गया कि मैं इस संबंध में चर्चा कर लूं, फिर क्या निष्कर्ष निकलता है इसकी जानकारी मैं आज शाम तक आप लोगों को उपलब्ध करा पाऊंगा। जबकि पूर्व में मैंने उनको हवाला भी दिया कि इस तरह की कंडीशन पूर्व में थी। पूर्व में सर्वेयर डीएम नान के द्वारा उपलब्ध कराए गए थे, जो अपनी आईडी से माल को रेडी टू ट्रांसपोर्ट करते थे। तो अभी आप लोगों को पक्ष रखने के बाद क्या निर्णय लिया गया? और अब यदि जैसा कि उन्होंने कहा है कि हम शाम तक आपको अवगत करा देंगे, यदि शाम तक कोई सकारात्मक जवाब शासन की ओर से हमको मिलता है तो हम खरीदी करेंगे। हम शासन के निर्देशों और आदेशों की अवहेलना करने के लिए नहीं, हम शासन के निर्देशों का पालन करने के लिए। लेकिन हमारे सामने जो एक समस्या है उस समस्या को शासन और प्रशासन तक पहुंचाना भी उचित लगा, इसलिए हमने अपनी बात। मांग नहीं पूरी होगी तो फिर क्या करेंगे? मांग यदि पूरी नहीं होगी तो हम खरीदी कार्य से सामूहिक, समस्त कर्मचारी सामूहिक रूप से ये कहेंगे कि हमको इस कार्य से मुक्त कर दिया जाए। हम ये कार्य नहीं करना चाहते। जिससे आप ये कार्य कराना चाहें आप उस एजेंसी से अपना काम करा लें। आज यहाँ पर आए हैं तो क्या खरीदी प्रभारी जो खरीदी है आज से बंद है क्या? अभी खरीदी बंद है। अभी तत्काल क्या बंद कर रहे हैं? होता जब तक बंद रखेंगे। यदि शाम तक निराकरण नहीं होता तो कल से टोटल एकदम बंद हो जाएगी। आज से अभी बंद है? अभी बंद है। अभी से तत्काल बंद? हाँ, बंद है। क्या नाम भाई? क्योंकि यदि सर्वेयर नहीं है तो हमारे खरीदने का कोई औचित्य नहीं है। हमारी मानक स्तर पे हम लोग धान खरीद के भेज रहे हैं, फिर भी वो यहाँ रिजेक्ट कर दी जा रही। अभी हमारे पिपरौद के एक भाई साहब हैं, खरीदी प्रभारी हैं, गोदाम उनकी खरीदी कहाँ हो रही है? वेयर हाउस स्तर पे, है ना। तो वहाँ समिति स्तर का सर्वेयर अलग दिया गया है, गोदाम स्तर पर एक अलग सर्वेयर है ना। समिति स्तर के सर्वेयर ने माल को पास किया, जब वही माल गोदाम स्तर पर गोदाम के अंदर जा रहा है तो गोदाम में जो पदस्थ सर्वेयर हैं उनके द्वारा वो माल रिजेक्ट किया जा रहा है। किस कारण से रिजेक्ट किया जा रहा है? अब ये उनका एक मनमाना रवैया है। अब कौन से सर्वेयर का निर्णय सही माना है? सर आपका? मेरा नाम वीरेंद्र।
जी सर, बताएं आज जो खरीदी केंद्र प्रभारी पहुंचे हैं, कार्यालय का घेराव कर रहे हैं, जिनकी समस्या पर क्या समाधान हुआ और क्या निर्णय आप लोग ले रहे हैं अभी तक? देखिए, क्योंकि इन्होंने पूरे जिले में किसान परेशान हैं। हाँ, देखिए, इन्होंने अपना ज्ञापन दिया है जिसमें मूल रूप से 3 बिंदु उन्होंने दिए हैं। पहला था जो गाड़ियां या जो ट्रक गोदाम में जाके रिजेक्ट किया, उसमें कलेक्टर महोदय ने आदेश किया है कि उसको एक बार अनुविभागीय अधिकारी या फिर जो जिले का उड़न दस्ता है वो जाके उसको एक बार क्रॉस चेक करेगा। उसकी क्रॉस चेक करने की जो रिपोर्ट आएगी वो कलेक्टर साहब को पुट होगी। यदि उसमें सर्वेयर की गलती तो उसके खिलाफ FIR की जाएगी और जो भी उचित निर्णय है उसमें लिया जाएगा। दूसरा बिंदु इन्होंने लिखा है कि हर खरीदी केंद्रों पर एक सर्वेयर की व्यवस्था की जाए, क्योंकि शासन के निर्देश है कि सिर्फ गोदाम खरीदी केंद्रों अथवा भंडारण केंद्रों पर ही सर्वेयर उपलब्ध कराया जाए। पर चूंकि समिति प्रबंधकों की डिमांड है कि भाई हर केंद्र पर एक सर्वेयर दिया जाए, तो हम यहाँ से एक प्रस्ताव कलेक्टर महोदय के माध्यम से भोपाल भेजेंगे कि इन लोगों को सर्वेयर उपलब्ध कराया जाए। और जब तक सर्वेयर हम लोगों के पास उपलब्ध नहीं है, तब तक जो औचक निरीक्षक के सर्वेयर हम लोगों के पास जिले के पूल में उपलब्ध है, वो कुछ समितियों पर लगातार भ्रमण करते हुए गुणवत्ता को संचालित या गुणवत्ता को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। तीसरा बिंदु हम लोगों को दिया है, खरीदी के दौरान लगने वाले लेबर वेस्ट, ट्रैकिंग और तुलाई के भुगतान की व्यवस्था प्रत्येक सप्ताह स्तर पर कराई जाए। ये निर्देश भोपाल से हो चुके हैं। विगत वर्ष भी जब धान खरीदी हुई थी तो GIT पोर्टल के माध्यम से समितियों को लेबर का, स्टेकिंग का और जो तुलाई भराई का व्यय है वो ऑनलाइन उनके EPO के माध्यम से आता है। तो ये व्यवस्था पूर्ववत बनी होगी। बाकी शेष व्यवस्थाओं में हमें निर्देश है। सर, पिछले लगभग एक पखवाड़े से देखा अपनी समस्या बनी हुई है, किसी ठोस निर्णय पर प्रशासन नहीं पहुंच रहा, क्या वजह है? नहीं, देखिए, इसमें प्रशासन ने ठोस निर्णय ले लिया है, कार्रवाइयाँ भी हुई है। एक्चुअली या तो वो कार्रवाइयाँ संज्ञान में नहीं आई। जैसे ही ये ट्रक रिजेक्शन हुआ था तब कलेक्टर महोदय ने टीम गठित की है। टीम में उड़न दस्ते में फूड, वेयरहाउस, नान सभी के अमलों ने उन जहाँ पे रिजेक्टेड स्टॉक था उसकी जांच की है। उसकी रिपोर्ट उन्होंने कलेक्टर साहब को सौंपी। जो रिजेक्ट धान की पास करने की बात करें या जांच की बात, तो कितने दिन में कुछ तय हुआ कि कितने दिन में अनुविभागीय अधिकारी जांच करके रिपोर्ट सौंपेंगे? देखिए, ये तो उसी वक्त, जैसे देखिए आज शाम को हमारा ट्रक रिजेक्ट हुआ, संज्ञान में मामला आया, तो अगले दिन ही उसके लिए वहाँ पे जो भी जिला स्तरीय उड़न दल है या विभाग स्तरीय उड़न दल है, अनुभाग का तहसीलवार, वो नेक्स्ट डे उसकी जाके जाँच करके उसका निराकरण कर देगा। अभी तक जो धान रिजेक्ट हुई है तो उसमें प्रशासन ने जांच में क्या पाया होता? क्या वाकई में जांच रिजेक्ट करने लायक धान थी कि केवल अभी माहौल बनाया जा रहा है इस तरह से? नहीं, देखिए, जो जांच रिपोर्ट, एक्चुअली जो उड़न दस्ता था मैं उसका हिस्सा नहीं हूँ जी, ठीक है। तो वो जो भी उन्होंने गोपनीय उनकी जांच सीधा DSO सर या कलेक्टर साहब को सबमिट की है। उसके बाद जो उसकी रिपोर्ट आएगी वो बाद में सार्वजनिक होगी। अभी चूँकि वो रिपोर्ट मेरे पास भी नहीं है तो मैं खुद आपको कुछ नहीं बता सकता हूँ, मैं क्योंकि उस टीम का हिस्सा भी नहीं हूँ। तो खरीदी बंद है सर, तो इसके लिए क्या करेंगे? नहीं, खरीदी देखिए सुचारू रहेगी। जो इनकी सर्वेयर वाली मांग थी उसमें भी हमने इन लोगों को भ्रमण करते हुए लगातार जो सर्वेयर थे वो उपलब्ध कराए हैं। साथ ही हमारा जो अमला है, वेयरहाउस का अमला है, कोऑपरेटिव का अमला, वो भी लगातार फील्ड में इसीलिए विजिट कर रहा है ताकि खरीदी चलती रहे। आज भी ऑनलाइन पोर्टल में सुबह से लेकर अभी तक शायद 200 से 300 टन की खरीदी चढ़ी है, जो मैं कल के फिगर से अभी देख रहा हूँ। अच्छा, इतनी कड़ाई क्यों की गई है? उसका कारण क्या है? जो कितनी धान बिल्कुल एक नंबर की होनी चाहिए और सब चीज़ें। देखिए, कारण ये है कि यदि धान नॉन FAQ आएगी, फिर जब उस धान की मिलिंग करा के चावल लिया जाएगा तो वो भी नॉन FAQ होगा। फिर इस कारण वो पूरा धान जो गोदाम चावल जमा होकर जब गोदामों में आता है तो उसके ऊपर ये होता है कि ख़राब चावल जमा कर। जब हमारा इनपुट ही अच्छा होगा, यानी धान मानक स्तर की होगी, तो चावल को मिलिंग करने में कोई समस्या नहीं होगी, ना किसी प्रकार का चावल नॉन FAQ पाया जाएगा और गरीब लोगों को एक अच्छा हम लोग चावल। तो सर, आखिर ये व्यवस्था क्यों नहीं तय की जा रही कि केंद्र स्तर पर ही उस धान की गुणवत्ता तय हो जाए? देखिए, ये हम लोगों ने यहाँ से अपनी डिमांड भेजी है कि हर समिति पे अपना हम लोग या एजेंसी के माध्यम से सर्वे। कब सर आपने डिमांड भेजी? हम लोग अपना पत्र यहाँ से कल भेज चुके हैं। कल ही क्यों? आखिर इतने दिनों से मांग चल रही है। देखिए, असल में जो पॉलिसी है, पॉलिसी तो हम लोग नहीं बनाते हैं। नहीं, डिमांड की बात कर रहे हैं जैसे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, उसी के लिए बता रहा हूँ डिमांड क्यों भेजी। पहले जो पॉलिसी थी, विगत वर्ष भी पॉलिसी थी कि समिति केंद्रों पर समिति स्तरीय केंद्र है वहाँ पे समिति खुद अपना सर्वेयर नियोजित करेगी। तो समिति को नहीं सर, कट टू कट की खरीदी केंद्र प्रभारी अपने केंद्र पे सर्वेयरों की मांग कर रहे हैं ताकि ये परेशान, वो ना परेशान हो ना किसान परेशान हो, क्योंकि पूरे जिले का किसान प्रभावित है। तो आखिर डिमांड भेजने में क्यों इतनी देरी हुई? अरे, हम लोगों को जब ये मामला संज्ञान में आया, फिर हमने इस पे सारे निर्देश पता किए, उसके बाद हमने उस चीज़ को भेजा है भोपाल में। और चूँकि अब इसमें डिमांड आ रही है कि भाई जो उन्होंने सर्वेयर हमको एक्स्ट्रा उपलब्ध कराए हैं वो तो दिए, पर हर समिति के लिए आज भी उसकी स्वीकृति नहीं आ रही, तो हम उसको बार बार भेजते हैं क्योंकि ये एक पॉलिसी इशू है। क्या ऐसा मान लिया जाए कि किसानों की समस्या से प्रशासन को या जो विभाग इसमें संलग्न है खरीदी में, उनको सरोकार नहीं है?
नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। चूँकि इस तरह का मामला संज्ञान में आया था तो भोपाल के अधिकारी भी विजिट कर रहे हैं, कलेक्टर साहब ने भी इस मुद्दे को बहुत प्रमुखता से लिया है और इस चीज़ में जो सभी लोगों के ऊपर ये बातचीत जारी है कि जितनी जल्दी हो सके सर्वे उपलब्ध हो जाए। और कृषकों से खरीदी की बात करें तो ज़िले में अभी लगातार खरीदी हो रही है, फिगर देखा जाए तो अभी तक सर खरीदी तो हो रही है, भुगतान की वही स्थिति है, चूँकि माल रिजेक्ट हो गया है तो किसान परेशान है ना। बहुत कम थोड़े मात्रा में भुगतान हुआ है अभी तक। नहीं, भुगतान भी हुआ है। देखिए 27,000 मैट्रिक टन खरीदी हुई है, 8.5 करोड़ के लगभग का भुगतान हुआ है, उसमें परिवहन भी हुआ है। पर जो समस्या आ रही है हम उसको लगातार निराकृत करते जा रहे हैं। जैसे आज इन्होंने अपनी समस्या बताई है, अब शाम तक हम इसका निराकरण कर देंगे। ओके, लगातार हम इसको क्लियर कर अधिकांश जो बियर हाउस हैं वो तो